यीशु के आप सबकी सलामती हो। हम बाइबल मुकद्दस देखेंगे मरकस की मार्फत लिखा गया इंजील कुरान उसका पहला बाब उसकी 29 आयत से अगर 34 आयत तक हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यीशु मसीह जब हैकल से निकले तो उसके 4 शागिर्द उसके साथ थे, पतरस, शमौन, अंद्रियास, यूहन्ना। तो वो शमौन के घर पे आए और बाइबल ऐसा बयान करती है कि उसकी जो सांस थी उसको बुखार था, उसको तप थी। और जब यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा तो बाइबल ऐसा बयान करती कि उसका जो बुखार था, जो तप थी, वो उसी घड़ी उतर गई। यीशु मसीह ऐसी तलीमात मोजे करते हुए शहर शहर गांव गांव फिरते रहे और बाइबल बयान करती कि जब उसकी सांस का तप उतर गया, बुखार उतर गया, तो उसी घड़ी खिदमत करने लगी। जितने लोग आज हील हो रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, क्या हमें जब यीशु मसीह शिफा देता है हम खिदमत करते हैं या सिर्फ हम मतलब प्रस्त होते हैं, शिफा ली और घर जाकर बैठ गए, उसके बाद कभी हमने खुदा को याद भी नहीं किया। कि याद रखना है कि हमने खुदा को याद करना है। जब हमें शिफा मिले तो हमने उसकी खिदमत करनी है। असली बात यही है कि हम अपने खुदावन की इज्जत करें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी महिमा करें, क्योंकि महिमा के योग्य वही है, उसके सिवा कोई नहीं जिसकी महिमा की जाए। क्योंकि बाइबल साफ बयान कर दी कि गाते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी हजूरी में दाखिल हो। आज हमें ज़रूरत है कि हम हमद करते हुए उसकी हजूरी में हैं। जब शिफा मिले तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम उसके कामों को सर अंजाम दें, हम अपनी लाइफ में गवाही पैदा करें और लोगों को गवाही को लोगों तक लेकर जाएं, ताकि हमारी गवाही के वसीला से लोग बरकत पाएँ, ईमान में मजबूत हो। जब आप गवाही देते हैं तो इब्लीस की उन बुरी स्पिरिटों को आप शर्मिंदा करते हैं जो लोगों के इर्द गिर्द घूम रही होती। जब किसी की ज़िंदगी में गवाही पैदा होती है तो वो मजबूत होता है। ये हम सीख सकते हैं शमौन की सास से कि वो कितनी मजबूत हो गई और उसी घड़ी वो खिदमत करने लगी। और बाइबल बयान करती कि जब सूरज डूब गया तो बहुत से मरीजों को लोग लेकर यीशु के पास आए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये खुदा का सच्चा बंदा है, खुदा का बेटा है। और बदरूहें भी उसे पहचानती थी। असली बात यह है, बाइबल बयान करती है कि बदरूहें भी उसे पहचानती थी और उसे देखकर निकल जाती थी, चीखती चलाकर निकल जाती थी। वो यीशु जी सवालों जवाब नहीं करते थे बदरूहों से कि तुम क्यों आई हो, ये वो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो यीशु जी को देखती थी तो खुद चलाती थी, चीखती कि ऐ खुदा के कदूस, तू हमें वक्त से पहले क्यों अजाब में डालने आया है। वो ये चलाती थी, ये बोलती थी। मेरे जीजो, जब आप शुद्ध होंगे, पाक होंगे, तो आपको देखकर बुरी स्पिरिटें चलाएंगी। जब आप चंगे हो जाएं, चंगाई पा जाएं, तो आपको चाहिए कि आप शमौन की सास की तरह आप यीशु मसीह के कामों को करें, खिदमत करें यीशु मसीह की, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि इरशाद आज़म है। अगर हम इरशाद आज़म को पूरा करते हैं तो यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम करेगा। और यीशु मसीह ने फरमाया भी कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। तो आज हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि यीशु मसीह ने जो फरमाया, जो उसके मुंह से निकला है, वो बिल्कुल अटल सच्चाई है। वो सच्चाई है, यीशु मसीह एक सच्चाई थे, वो कलमा खुदा थे। आप इस बात को समझते नहीं हैं। आप जब बाइबल को आम किताब की तरह पढ़ते हैं, आप बाइबल को रूहानी तौर पर पढ़ें, स्पिरिचुअल तरीके से पढ़ें, स्पिरिचुअल तौर पर पढ़ें, अपने हार्ट को खोलें, अपने खुदा के कलाम को अपने अंदर दावत दें, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। ज़रूरत है कि जब आप शिफा पा जाए तो हैकल से निकल ना जाएं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शिफा पाकर फिर वापस नहीं आते हैं। ऐसे कामों को छोड़ दें। जब आप शिफा पाएँ, ईमान में मजबूत हो जाए, हर संडे, कोई संडे मिस ना किया करें। आप हैकल में आए, यीशु की शुक्रगुजारी करें, ताकि यीशु मसीह आपकी फैमिली को बरकत दे, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपकी मैरिड लाइफ को खुदा बरकत दे। तो आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर खुदा के कामों को सर अंजाम दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो।